क्रिसेंट पे जाओगे, थालकटोरा पार्क के बगल में, तो वहां पे सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है। वहां उन लोगों को भेजा जाता है जो ये पता करते हैं कि कौन सा टीचर कहां पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है। तो उनको शॉक दिया जाता है 12-15 हजार वोल्ट का। सिर्फ अपने पे ध्यान देना। अगर चिड़िया की आंख छोड़ के तुम्हें पेड़ दिखाई पड़ा, पत्ता दिखाई पड़ा, द्रोणाचार्य दिखाई पड़े, तो तुम मारे गए। तो तुम्हारा हाल युधिष्ठिर जैसा होगा, ऐसे खड़े रहोगे, गुड मॉर्निंग सर, हाँ इधर आ गए। अपने पे ध्यान देना है। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जो दूसरों के चक्कर में पड़े, एक जो सिर्फ अपने चक्कर में पड़े। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मत पढ़ो। और तुम राजेंद्र नगर मार्केट में मत खड़े हो, तुम जिम चले आओ, 6-7 घंटे जिम में रहो। कम से कम शरीर की ताकत तो बढ़ेगी, कहीं तो ताकत बढ़ेगी। तुम जिम नहीं जाना चाहते, यहां पे एक रामकृष्ण आश्रम है, मेडिटेट कर सकते हो। लाइब्रेरी तुम्हारे पास ऑप्शन है ही है। अपना समय अगर तुमने वेस्ट किया, जैसे मजदूर को क्या होता है, उसको समय की कीमत नहीं पता होती, इसीलिए वो मजदूर होता है। मजदूर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा होता है और एरिस्टोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। और जिसने समय को यूटिलाइज करना सीख लिया, उसके पास पैसा खुद ब खुद आएगा। तुम पैसे से समय को नहीं ला सकते, लेकिन तुम समय के यूटिलाइजेशन से पैसे को ला सकते हो। तो सबसे ज्यादा अपने पे ध्यान देना, अपने पे। इस एग्जामिनेशन की जो सबसे बड़ी बात है, कोई टीचर, कोई कोचिंग तुमको आईएएस नहीं बना सकता, लेकिन किसी की एडवाइस तुम्हें बना सकती है। जब भी कोई राय लेना, राय का एक फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि तुम आए हो राय सबसे लोगे, किताब कौन सी ले ले, कोचिंग कौन सी करें। राय जब भी लेना, उस आदमी से राय लेना जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो। जिस भी कोचिंग में पढ़ना, उस कोचिंग के टीचरों से ही राय लेना। जो इकोनॉमी का टीचर है, उससे इकोनॉमी के बारे में पूछना। जो पॉलिटी का टीचर है, राय सबसे मत लेना। मैं इस फील्ड का, जो हर फील्ड का एक गेम होता है, मतलब हर फील्ड की एक समझ होती है। जैसे कृष्ण और द्रोणाचार्य में क्या फर्क है? कृष्ण और द्रोणाचार्य में बस एक ही फर्क है, कृष्ण को यह पता है कि युद्ध के मैदान में क्या करना है। हो सकता है उन्हें वेपन चलाना ना आता हो, द्रोणाचार्य को वेपन चलाना आता है, पर यह नहीं पता है कि युद्ध के मैदान में क्या करना है। कभी कभी जब तुम किसी फील्ड में एक लंबे समय तक रहते हो, तो उस फील्ड का एक अनुभव तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है। जैसे मैं जब भी सेमिनार लेता हूं, तो मैं कहता हूं पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं 5-5, 6-6 साल से लोग। तुम्हें कभी कभी उन लोग को देख के डर भी लगता होगा कि यार ये 6 साल 7 साल के लोग, इनके आगे तो मेरी कोई नॉलेज ही नहीं होगी। डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्हीं के आगे कितने सारे न्यू कमर ने टॉप किया है। तुम टॉपर्स की लिस्ट देखो उठा के, ज्यादातर नए लड़के होते हैं। तो उसकी वजह यह होती है कि हर फील्ड का एक सिस्टम है, एक तरीका है। वो तरीका जिसको पकड़ में आ गया, भारत कैसे पैदा हुआ, किस पूरी हिस्ट्री अगर हम पढ़ें, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। तुम पढ़ते हो तो प्रेशर ले लेते हो, रटने की कोशिश करते हो। तुम रटने की कोशिश करते हो क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी शुरू से रटने की बात करती, कहती रट लो। कोचिंग में तुम आके पढ़ते हो, सीखते हो, उसके बाद तुम्हारा जो कॉमन सेंस है ना, वो एक्टिव होता है कि अब इसमें मुझे और एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए। वो जो क्लास के बाद और एक्स्ट्रा करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्रिएटिविटी बढ़ाओ। तो अब अगर इन्फ्लेशन को तुम बीपी की तरह याद कर लो, हाई बीपी एंड लो बीपी, पैसा क्या है? ब्लड। बिना पैसे की इकोनॉमी चलेगी नहीं।
तो ये तुम्हारी क्रिएटिविटी है। इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत में एक बात कही कि जितने लड़के क्लास के अतिरिक्त इसके अलावा घर जाकर एडिशनल होमवर्क करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो जीतते हैं इस गेम में। वो जीतने के बाद किसी को क्रेडिट दे दे, वो उनकी महानता है। द्रोणाचार्य 105 लोगों को सिखा रहे थे, 100 कौरव 5 पांडव। उसमें से मेन आदमी कौन है? अर्जुन। वो मेन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अपनी क्वालिटी है इनहेरेंट। तो तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा, तुम्हें अपनी इनहेरेंट क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा।